गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ट्रिग्नोमेट्री में हमारी 2 एक्सरसाइज हो चुकी हैं। अब आगे का जो हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री में ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। वैसे तो मैंने ये बात आपको जब वो टेबल बनवाई थी 0 डिग्री पे, 30 डिग्री, 45, 60, 90 पे हमने जो वैल्यूज़ निकाली थी उस टाइम बता दिया था। रिमाइंड करवा देता हूँ। मैंने बताया था कि कम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे साइन और कोस की वैल्यू इक्वल होती है, कोसिकेंट और सीकेंट की वैल्यू इक्वल होती है, टेंजेंट और कोट की इक्वल होती है। और यह आपने टेबल में देखा भी होगा, टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू कोट ऑफ 60 डिग्री के इक्वल है, क्योंकि 30 डिग्री और 60 डिग्री कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। तो कोट ऑफ 30, टेंजेंट ऑफ 60, कोट का एंगल 30 डिग्री है, टेंजेंट का 60 है, तो 30 + 60 90 हो गया। ऐसे ही साइन और कोस का रिलेशन है, साइन ऑफ 30 इक्वल टू कोस ऑफ 60, साइन ऑफ 45 डिग्री इक्वल टू कोस ऑफ 45 डिग्री, साइन ऑफ 0 डिग्री इक्वल टू कोस ऑफ 90 डिग्री। ऐसे ही सीकेंट और कोसिकेंट का है, सीकेंट ऑफ 0 डिग्री इक्वल टू कोसिकेंट ऑफ 90 डिग्री, सीकेंट ऑफ 45 इक्वल टू कोसिकेंट ऑफ 45, सीकेंट ऑफ 30 डिग्री इक्वल टू कोसिकेंट ऑफ 60 डिग्री। और ये कोई नई चीज़ नहीं है, जो स्टार्टिंग में आपने रेशियो निकालनी सीखी थी उसी में से आ रही है ये चीज़। जैसे ये मैंने बॉक्स बना रखे हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये वही बात लिखी है जो मैंने अभी बोली है या आपको पिछले लेक्चर में टेबल में बताया था, बस इसको लिखा है। बस अब ये दिखने में अलग टाइप की हो सकती है बट मीनिंग इसका वही है। तो देखिए, समझिए अब इसको क्यों इक्वल होते हैं। सपोज कीजिए आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, जिसमें एंगल B 90 का है। जब एंगल B 90 का होगा तो एंगल A और C का सम 90 डिग्री का होगा। एंगल A + C = 90 डिग्री। तो यहाँ से C की वैल्यू निकाल लो या A की निकाल लो, किसी की निकाल लो। तो एंगल C = 90 - A होगा। A को हमने राइट में शिफ्ट कर दिया। अब कुछ नहीं है, कोई नई चीज नहीं करूंगा मैं, जो आपको बताया गया वही करूंगा। हम इस ट्रायंगल में से साइन ऑफ C की वैल्यू निकाल रहे हैं। T रेशियो है साइन और एंगल है C, तो साइन की रेशियो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। लेकिन आपको बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था कि परपेंडिकुलर की सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू एंगल होती है। जिस एंगल के लिए आप वैल्यू निकाल रहे हो उसके अपोजिट जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी। तो एंगल C के लिए निकाल रहे हैं, C के अपोजिट ये है, ये परपेंडिकुलर हो गया। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, ये साइड बेस होगी। एंगल C के लिए ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस। हाइपोटेन्यूज तो कोई भी एंगल हो, चाहे A हो चाहे C, हाइपोटेन्यूज आपका AC ही रहेगा। सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस चेंज होंगे। जब एंगल A होगा तो परपेंडिकुलर BC हो जाएगा, क्योंकि BC A के अपोजिट है। जब एंगल C होगा तो परपेंडिकुलर AB हो जाएगा, क्योंकि AB साइड C के अपोजिट है। तो हम साइन और C की वैल्यू निकाल रहे हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। C के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेन्यूज ये हो गया, AB/AC आ गया। अब cos ऑफ A की वैल्यू निकालिए। कौन सी रेशियो आ गई? cos की। cos की रेशियो होगी बेस बाय हाइपोटेन्यूज। और एंगल कौन सा है? A, cos ऑफ A। A एंगल है ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, बेस AB बाय हाइपोटेन्यूज। तो देखिए, साइन ऑफ C की वैल्यू भी AB/AC आ रही है, cos ऑफ A की वैल्यू भी AB/AC आ रही है। दोनों वैल्यू इक्वल आ रही हैं बिकॉज C और A का सम 90 डिग्री है। तो यहां से आप एक लिख भी सकते हैं आगे, दैट इंप्लाइज साइन ऑफ C = cos ऑफ A। बट C एंगल हमारा किसके इक्वल है? 90 - A के। तो यहां C की जगह आप 90 - A रख सकते हैं। ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा साइन ऑफ 90 - A, ऐसे बोलते हैं इनको, साइन ऑफ 90 - A इक्वल टू ये cos A एज इट इज। तो साइन ऑफ 90 - A की वैल्यू cos ऑफ A के इक्वल आ रही है। ठीक है, यहाँ A की जगह आप जो यहाँ रखोगे वही यहाँ पे आ जाए। सपोज आपने A की जगह 30 डिग्री रख दिया, तो 90 - 30 ये बन गया साइन ऑफ 60। तो यहाँ पे भी 30 आएगा, तो साइन ऑफ 60 = cos ऑफ 30 आ गया। अगला भी आप निकाल सकते हैं खुद। अब cos ऑफ C की वैल्यू निकालिए। cos ऑफ C एंगल, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, BC/AC
AC आ गया। अब साइन ऑफ A की वैल्यू निकालिए, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। एंगल A है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, BC बाय AC हो गया। तो cos ऑफ C और साइन ऑफ A की वैल्यू सेम आ गई, इसलिए हम लिख सकते हैं cos ऑफ C इक्वल टू साइन ऑफ A। बट हमारा C किसके इक्वल है? 90 माइनस A के, तो cos ऑफ 90 माइनस A इक्वल टू साइन ऑफ A आ गया। ऐसे आप सीकेंट ऑफ C निकालिए, कोसिकेंट ऑफ A निकालिए, ये दोनों भी इक्वल आएंगे। तो सीकेंट ऑफ C इक्वल टू कोसिकेंट ऑफ A। C एंगल हमारा 90 माइनस A के इक्वल है, तो सीकेंट ऑफ 90 माइनस A इक्वल टू कोसिकेंट ऑफ A। आप इस एंगल का और इस एंगल का सम करके देखिए, कहीं पे भी 90 माइनस A प्लस A, ये भी 90 आएगा। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ये C है, बस इसको दूसरी फॉर्म में लिख दिया 90 माइनस A। तो आगे देखिए, अब कोसिकेंट ऑफ C की वैल्यू निकालिए। कोसिकेंट की रेशियो साइन की रेशियो का रेसिप्रोकल होती है, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज ये हो गया, एंगल C है, ये परपेंडिकुलर हो गया, AC बाय AB आ गई। अब सीकेंट ऑफ A की निकालिए। सीकेंट की रेशियो कोस की रेशियो का रेसिप्रोकल होती है, कोस की बेस बाय हाइपोटेन्यूज होती है, तो सीकेंट की हाइपोटेन्यूज बाय बेस होगी। हाइपोटेन्यूज ये हो गया, A के लिए A एंगल ये है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो AC बाय AB आ गई। तो यहाँ पे कोसिकेंट ऑफ C इक्वल टू सीकेंट ऑफ A आ गया, बट C इक्वल टू 90 माइनस A, तो कोसिकेंट ऑफ 90 माइनस A इक्वल टू सीकेंट ऑफ A आ गया। ऐसे ही टेंजेंट में टेंजेंट ऑफ C की वैल्यू निकाली। टेंजेंट की रेशियो होती है परपेंडिकुलर बाय बेस। एंगल C है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, AB बाय BC। कोट की टेंजेंट वाली की रेसिप्रोकल होती है, बेस बाय परपेंडिकुलर। एंगल कौन सा? A के लिए बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, तो AB बाय BC। तो ये दोनों इक्वल आ गई। टेंजेंट ऑफ C इक्वल टू कोट ऑफ A, बट C इक्वल टू 90 माइनस A। टेंजेंट ऑफ 90 माइनस A इक्वल टू कोट ऑफ A। ऐसे ही कोट C की और टेंजेंट A की निकालिए, तो फिर आपका कोट ऑफ C टेंजेंट ऑफ A की इक्वल आ जाएगा। तो C इक्वल टू 90 माइनस A, कोट ऑफ 90 माइनस A इक्वल टू टेंजेंट ऑफ A। तो यहाँ हम क्या सीख लिया हमने? यहाँ पे टेबल में मैंने पहले ही बता दी थी ये चीज, जो आज आपको करवाई गई है, कि जब जब भी एंगल्स कंप्लीमेंट्री होंगे, साइन कोस की वैल्यू इक्वल होगी, टेंजेंट कोट की वैल्यू इक्वल होगी, सीकेंट कोसिकेंट की वैल्यू इक्वल होगी। तो उसी को ये आज बताया गया है। तो अगला हमारा इसमें टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वो होती हैं जो हर एंगल पे ट्रू रहती हैं, हमेशा ट्रू रहती हैं। तो आपको कुछ करवाएंगे, इनका एप्लीकेशन तो पिछले एक्सरसाइज में आ भी चुका है, बट वहाँ पे आपको बताई नहीं गई थी। तो बिल्कुल वही बेस है जो हमारा पहले दिन आपको बताया था। फुल ट्रिग्नोमेट्री का बेस भी वही है कि साइन की रेशियो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है, कोस की बेस बाय हाइपोटेन्यूज है। जो रेशियो स्टार्टिंग बताई थी, सब कुछ उसी में से निकल के आ रहा है। जैसे साइन ऑफ A निकालिए, वो राइट एंगल ट्रायंगल आपकी ABC विच इज राइट एंगल एट B। साइन ऑफ A परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज A के लिए BC हो गया, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज AC हो गया। अब ये आपको इतना बताने की जरूरत नहीं है। साइन ऑफ A की वैल्यू ये आ गई। स्केयरिंग बोथ साइड्स का, दोनों साइड स्केयर कर दिया, तो स्केयर ऐसे लिखते हैं, साइन स्क्वायर A इक्वल टू BC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर। ऐसे ही कॉस ऑफ A की वैल्यू निकाली, बेस बाय हाइपोटेन्यूज AB बाय AC, इसका भी स्क्वायर कर दिया दोनों साइड। ठीक है, कोस स्क्वायर की वैल्यू आएगी AB स्क्वायर बाय AC स्क्वायर। अब इन दोनों को ऐड कर दो, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन को ऐड कर दो, साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A। लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी, राइट में ऐड हो जाएगी, BC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बाय AC स्क्वायर। दोनों का डिनोमिनेटर AC स्क्वायर है, तो सीधे न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बाय AC स्क्वायर। बट आपकी राइट एंगल ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हैं, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। तो यहाँ वहाँ से ये BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर हो गया। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दी, इसकी जगह AC स्क्वायर आ गया। तो साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर। AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको समझना है। एप्लीकेशन इसका ये है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यानी कि कोई भी एंगल हो सेम होना चाहिए, तब ये इक्वल टू 1 आएगा।
जैसे यहाँ ए की जगह हम 30 डिग्री रख दें, यहाँ पे भी 30 डिग्री रख दें, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है, वैल्यू निकाल के देखने की भी जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट आप इक्वल टू 1 लिख सकते हो। अगर आप चेक करके देखना चाहो, साइन 30 की वैल्यू निकालो 1/2, उसका स्क्वायर करो 1/4, कॉस ऑफ 30 की वैल्यू √3/2, उसका स्क्वायर करो 3/4, फिर दोनों का स्क्वायर ऐड करो 1/4 प्लस 3/4 ऐड हो गए 4/4 यानी कि 1 आ गया, तो चेक भी हो गया हमारा। तो इसी में ये एक आइडेंटिटी है। लेकिन और एक बात और ध्यान देने की, ये सिर्फ स्क्वायर के लिए है, क्यूब के लिए नहीं है। कभी कोई बच्चा सोचे साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए इक्वल टू 1, वो नहीं आएगा। आप चेक करके देख सकते हो, ए की जगह 30 डिग्री 40 डिग्री फिर 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री कोई भी एंगल लेके देखो और फिर चेक करके देखो। और ना ही सीधा है, अगर हम ये पावर हटा दें साइन ऑफ ए प्लस कॉस ऑफ ए, वो भी इक्वल टू 1 नहीं है, वो भी नहीं आएगा। क्योंकि आप चेक करके देखो, साइन ऑफ ए की जगह हम मान लीजिए हमने 60 डिग्री ले लिया, साइन ऑफ 60 की वैल्यू प्लस कॉस ऑफ 60 की वैल्यू वो 1 के इक्वल नहीं आएगी। साइन ऑफ 60 √3/2, कॉस ऑफ 60 डिग्री 1/2, इनको ऐड करो, ये 1 के इक्वल नहीं आएगा। तो ये आइडेंटिटी सिर्फ स्क्वायर के लिए है। और यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए का मतलब सेम एंगल हो, क्योंकि ए और ए सेम है। ऐसा भी नहीं है साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 60 वो 1 के इक्वल आ जाएगा, नहीं आएगा। ठीक है, वैल्यूज आपको पता, आप चेक करके देख सकते हो। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन उठे भी क्या ये भी इक्वल होंगे, तो वैल्यूज रख के देखो। एंगल आपके पास हैं, 5 एंगल हैं, 0 डिग्री 30 45 60 90 डिग्री, उन पे आप अप्लाई करके देखो। जो बात आपके मन में आ रही है तो अपने आप पता लग जाएगा कि वो 1 के इक्वल नहीं आएगा, सिर्फ स्क्वायर की पोजीशन में आएंगे। तो इसी में से 2 और बन जाएंगे। अगर हम कोस स्क्वायर ए को इधर शिफ्ट कर दें तो साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर, या साइन स्क्वायर ए को उधर शिफ्ट कर दें तो कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। ऐसे ही अगली सीकेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालिए इस ट्रायंगल में से। ऐसे ही ये ए सी बाई ए बी आ जाएगी, इसका भी दोनों साइड स्क्वायर करो, ए सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर आ जाएगा। फिर टेंजेंट ऑफ ए की निकालिए, परपेंडिकुलर बाय बेस, ए के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, बी सी बाई ए बी, दोनों साइड स्क्वायर कीजिए। ये इक्वेशन आ गई, ये आ गई। अब की बार माइनस करेंगे, इसमें प्लस करा था, ये माइनस के लिए है, तो हमने इसमें से ये माइनस कर दिया। सीकेंट स्क्वायर है माइनस टेंजेंट स्क्वायर है इक्वल टू दिस माइनस दिस, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर में से अगर हम बी सी स्क्वायर माइनस करें पाइथागोरस थ्योरम लगा के, तो ये ए बी स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ ये बन गया ए बी स्क्वायर ऊपर वाला, तो सीकेंट स्क्वायर है माइनस टेंजेंट स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 बन गया, तो सीकेंट स्क्वायर है माइनस टेंजेंट स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। ऐसे इसमें से बना सकते हैं, टेंजेंट स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर दिया तो सीकेंट स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर। जैसा इसमें बताया था कि ये स्क्वायर के लिए है, तो ये भी सिर्फ स्क्वायर के लिए है और एंगल सेम होना चाहिए, ए यानी कि सेम एंगल हो, क्योंकि यहाँ पे भी सिंबल सेम है। तो सीकेंट स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेंजेंट स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू 1, सीकेंट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल टू 1। तो इसी में से 2 और बना दिए, एक बार फिर टेंजेंट स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर दो, 1 को उधर कर दो, तो सीकेंट स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर आ जाएगा। जिस प्रकार से ये आया, ऐसे ही कोसिकेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालिए, फिर कोट ऑफ ए की निकालिए, उन दोनों के स्क्वायर कीजिए, उनको माइनस कीजिए, तो वो भी 1 के इक्वल आएगा। और इसकी एप्लीकेबल भी उसी टाइप से है जैसे इन दोनों की पिछले वालों में बताई, सिर्फ स्क्वायर के लिए है और सेम एंगल के लिए है। कभी कोई सोचे क्यूब में भी यही रिजल्ट आएगा, या 1 पावर में भी यही रिजल्ट आएगा, या डिफरेंट एंगल हो तब भी यही रिजल्ट आएगा, नहीं, एंगल सेम हो और स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो ये है।